महिलारोपण नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वाणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है: शिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, शुद्ध और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि प्रदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाली मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट के दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों को संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रहकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर बाघ चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहाँ से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया, स्वामी संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वास्थ्य हो गया था। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मंसाल और हिष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारे को सींगों से पटना और मदमत होकर गरजते हुए किनारे की झाड़ियों से सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिकलांक नाम का शेर पानी पीने आया। वहाँ उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वहाँ भयभीत सा हो सिमट कर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे। करकट और दमनक ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिकलांक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गिद्दड़ को कहा, करकट हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु से डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक कारण कुछ भी हो, हमें क्या। दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कैतूहलवश व्यर्थ की हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? करटक ने कहा, सुनो।